She didn't have the money to buy the whole grocery. So I was watching the whole incident. I was behind her. The man behind me was a bit rude. He said she doesn't want to buy and she's wasting time. So when her turn came and she picked up just one loaf of bread, that's all. Rest all the things she put it back. So, but since we are doing meditation, so we understand that other person is going through what. So what all she had kept back, I picked up, put it in a packet, and when she was out alone, so I gave it to her. So, but that gave me a satisfaction and a lot of peace in my heart. I feel good. हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ होगी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पर? सो जी गुड जी, इवनिंग हर सर। में बड़े होने जी। तो ये स्टोरी सुन के मतलब इतनी बड़ी स्माइल खुद के मुंह पे आ गई है। आई डोंट नो कि उनको कितना अच्छा लगा होगा जिनके लिए इन्होंने ये किया, एंड विच इज वेरी वेरी गुड मतलब। देखो, हाँ, इसको ही कहते हैं करुणा, है ना? कि हमारा तीसरा सूत्र आने वाला था, पर मैंने उसे चौथे नंबर पर किया। त्राटक को हम बीच में लाए, क्योंकि एक हमारी स्थिति है फ्यूचर से अपने आप को रोकना, जिसका मतलब था मुस्कुरा, वो सॉरी, मौन, है ना? चुप हो जाओ, आपकी फ्यूचर प्लानिंग खत्म। आप बोलते कब हो? किसी को जवाब देना हो, है ना? आप बोलते किस लिए हो? कि आगे के लिए काम करना हो। जब आप मौन हो जाते हो तो आपकी फ्यूचरिस्टिक बातें खत्म हो जाती हैं, और फ्यूचर का झंझट खत्म हुआ, आप आधे रिलैक्स हो गए, है ना? अब त्राटक क्या करता है? आपकी पास्ट लाइफ को बिल्कुल वॉश कर देता है, बिल्कुल साफ। पास्ट में अच्छी बुरी जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको इतना धूमिल कर देता है। और चाहिए क्या मुझे? आप समझ रहे हैं ना? मुझे ये चाहिए कि मैं अतीत में जो सही गलत उल्टा सीधे में पड़ा हुआ हूं ना, वो मेरा साफ हो जाए। तो बाद में जाके बदला नहीं जा सकता, पर उसे वॉश आउट किया जा सकता है। तो वो त्राटक करेगा, ठीक है? अब बचा प्रेजेंट। फिर भी इन दोनों तराजुओं में से कोई चीज बच जाए, वो है हमारी मुस्कुराहट, तुरंत प्रेजेंट में ले आएगी। बहुत सटीक तरह से परमात्मा हमें ऐसे गाइड कर रहे हैं, जैसे पिंकी जी को गाइड किया उनके अंतःकरण ने। अगर इन्होंने मेडिटेशन नहीं किया होता तो घटना तो घटती, घटने से ये भी नहीं रोक सकते। आज ये कि जिसको भी दे के आए हैं उसे देते, पर आज देने में और अब उस पिंकी के देने में और आज की पिंकी के देने में जमीन आसमान का अंतर है। तब शायद पिंकी जी को एक प्राउड फील होता, पर आज अच्छा फील हुआ है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्राउड अर्थात मैंने किया, तो फिर दुख भी होता कि मैं नहीं कर पाई। और मुझसे हुआ, मतलब आपने कर दिया क्योंकि आपसे होना था। और बाई चांस नहीं हो पाता, तब भी हम ब्लेसिंग्स दे देते, दुखी नहीं होना था, है ना पिंकी जी? हम एक पहलू आपकी कहानी से सीखे कि हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम जीवित हैं, हम करुणावान हैं। और करुणा को ही पहला मेडिटेशन माना गया है। अगर आप किसी प्राणी के प्रति भाव के साथ भरे नहीं रह सकते, तो सोचो एक वृक्ष पूरे जीवन करुणा से भरा रहता है। उसे तो पता भी नहीं होता कि कब एक पत्थर आया और उसकी डाली पर लगा। कोई विरोध नहीं, ऐसा देखता है पीछे मुड़ के किसने मारा। नदियों में कितना गंदगी डाली जा रही है, मस्त वही चली जा रही है। पहाड़ों को कितना लूटा जा रहा है, फिर भी बिल्कुल शांत भाव से स्थिर है। इसको करुणा कहते हैं। एक स्थिति में करुणा जब आपकी पूरी तरह से गहराई में उतर जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है? पर पिंकी जी, आपकी घटना से एक और उसमें पहलू जोड़ना है। उस पहलू का नाम क्या है? अगर बाई चांस आप हेल्प नहीं कर पाते, आप करना चाह रहे थे,
तब भी अगर आप शांत रहते ऐसे ही, तब ये अध्यात्म था। ठीक है ना? बाई चांस कई बार ऐसी स्थिति होती है, हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं और नहीं कर पाते। भैया फोन पे ही हूँ, आसपास ही फोन है। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि जो हेल्प हमसे करवाई गई प्रकृति के माध्यम से, वो हेल्प भी करके हम उतने ही मुस्कुराहट में हैं। नहीं भी कर पाए तो ब्लेसिंग्स निकलती रहे, आपका हृदय कुम्हलाए नहीं, दुखी नहीं हो। सभी को ये बात ध्यान रखनी है। मौका मिलता चलेगा, प्रकृति जहां जैसे जैसे आपसे भला करवाएगी करवा लेगी, पर उस भले में अंतर होगा। उस भले में कोई प्रशंसा की उम्मीद नहीं होगी, उस भले में कोई अहंकार नहीं होगा, उस भले में रिटर्न में, है ना, कि मैंने एक पुण्य कर दिया, ऐसा कुछ भी छिपा नहीं होगा। जस्ट वो होना होगा। बस गर्मी पड़ी, मौसम बना, बादल बने, बारिश होगी गर्मियों के बाद। एक चक्र के साथ हम बहते रहेंगे, कोई ये चक्र हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसी को एक चीज है, मैं वैसे ही लिखा हुआ था कि असल में अहंकार क्या है। एक छोटी सी बात से पता लग जाएगा। कोई मुझे पूछे, है ना, बस इतना सा अहंकार है कि कोई मुझे जाने, कोई मुझे पूछे, या कोई मेरी प्रशंसा करे। सिंपल सा अहंकार है। अब 4 सहेलियां बैठी हैं, 3 सहेलियां, एक कोई बता रही है, 10 लोग बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल इग्नोर हो और एक की प्रशंसा की जा रही है। बस आप शांत बैठे हो, प्रशंसा पर उसकी प्रशंसा हो रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, आप उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर आप भी मुस्कुरा रहे हो गया अध्यात्म। पर मेरी पूछ नहीं हो रही है, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, अक्सर हम इसमें फंस जाते हैं। अभी जब गुरुकुल का उद्घाटन था, मैं भी था, सारे लोग थे, मैं आराम से हवन के बाद शांत बैठा हुआ था। लगभग 2 घंटे की जर्नी थी वो। उस 2 घंटे में मुझे तब पता चला कि मैं हूं, जब मेरा नाम लिया और किसी ने बताया कि खड़ा हो, बुला रहे हैं तुझे। मैं बस ये देख रहा था कि 2 जर्नी है, एक जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है, जो गुरुकुल चलाना चाहते हैं, एक वो जो चलता हुआ देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए प्लेस देखने आए। बस दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को देख रहा था। वो हवन एक कन्वर्सेशन था, है ना, गुरुकुल की तरफ से प्रदर्शन था और उनकी तरफ से देखना समझना था। ये कन्वर्सेशन है। जो भी चीजें हम ये बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन है ही है। पर इस बात करने में आप मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे हो, मैं आपके एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ, ये भी कन्वर्सेशन है। आप किस तरह बैठे हो, ये भी कन्वर्सेशन है। बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना जिसे हम, लैंग्वेज है, हर चीज लैंग्वेज है। उसमें जब पता लगा, तब आपने देखा कि हाँ, आप बिना किसी इच्छा के और बिना किसी प्रशंसा के बस चले चले जा रहे हो। मैं आनंद ले रहा था कि चलो इस बहाने एक हवन में बैठने का मौका मिला, इतने बच्चों से मिलने का मौका मिला। शांत पीठ लगा के दीवार के सहारे बैठा हुआ था और घटना घट रही थी मेरे आगे, और मुझे भी मस्त आनंद आ रहा था और अभी भी आ रहा है। तो अहंकार किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार बोल लीजिए, ताकि आपका मन बार बार उस चीज को दोहराता रहे। एक ऐसी घंटी बना लो, गूंज, जैसे घंटी को बड़ी तेज बजाते हैं तो उसकी ध्वनि बहुत देर तक रहती है। वैसे ही इस तरह से गहरे से स्वीकार करो, मैं हूं, ये अहंकार है। मेरी कोई प्रशंसा करे, ये अहंकार है। मेरी कोई पहचान हो, ये अहंकार। आपकी कोई पहचान बन गई, ये प्रकृति का अधिकार है। पर मुझे बनानी है, ये अहंकार है। आपसे कुछ हो गया, ठीक है, ये प्रकृति का अधिकार है। और आपने कुछ किया, ये अहंकार है। तो थैंक यू पिंकी जी। जब हम जीवन के अनुभवों को शेयर करते हैं ना, तो उसके चारों तरफ कोई धूल लिपट के नहीं आ गई हो। आप घर वाली जो बाहर वाली चप्पलों को घर के बाहर ही उतारते हो ना, क्यों?
क्योंकि बाहर से बहुत सारे विषाणु, कीटाणु, जीवाणु चिपक के आ गए होंगे, धूल मिट्टी वगैरह। सेम यहाँ भी यही है। जब हम अपने अनुभवों को शेयर करते हैं तो उस अनुभव अच्छे कार्य के थ्रू हमारे अंदर कहीं अहंकार चुपके से एंट्री नहीं कर जाए। अब आपने शेयर कर दिया, आपके शेयर करने से आपका पहलू तो पता चल ही गया, पर इसका जो छिपा और दबा हुआ पहलू था वो बच रहा था। और वो पहलू क्या था? आपने किसी की हेल्प की, ये करुणा थी। पर बाई चांस अगर आप हेल्प नहीं कर पाते तो अभी दुखी हो रहे होते ना दोपहर से अभी तक। वो तो घटना पूरी घट गई तो आप शांत थे, पर मैं हेल्प करना चाह रहा था, नहीं कर पाया, तब क्या होगा मेरा? तब भी हम ऐसे ही रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि उस प्रकृति का उतना ही अधिकार है जितना उसने हमें करने दिया। ठीक है ना? बस ये बिल्कुल गहरे से समझना है, क्योंकि दोनों जगह बराबर बैलेंस रहना चाहिए ना, हेल्प करने में भी, हेल्प न करने में भी। सिंपल सा है, बस विचारों के साथ आनंदित रहो। तो देख लेते हैं, एक एक छोटी सी उससे समझ लेते हैं। जैसे ये अनुभव के साथ आएगा, हम चर्चा करते रहेंगे। आज 22वां दिन है, हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी धूल झड़ी है ना? वेद, उपनिषद, भगवत गीता, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, चाहे आ, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको हम कन्वर्सेशन ही कहेंगे। आध्यात्म अगर एक ही साथ आ जाता तो इतने ग्रंथ नहीं लिखे जाते, नहीं लिखे जाते ना। वेद, वो भी कितने? 4। फिर 4 वेदांग हो गए, फिर 6 शास्त्र हो गए, फिर 18 पुराण हो गए, फिर 18 उप पुराण हो गए, फिर उसके बाद उनमें से निकले हुए आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। कितने सारे आध्यात्म के ग्रंथ बने। तो एक उपनिषद लिखा जा रहा है जिसमें के कठोपनिषद कहते हैं, उसमें यम अर्थात मृत्यु और नचिकेता, एक व्यक्ति, दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। उपनिषद बन गया और उस उपनिषद का उस समय में उपयोग हुआ। ये भी उपनिषद ही है जिसमें यम मैं हो गया, नचिकेता आप सब हो गए, या यम आप हो गए, नचिकेता मैं हो गया। हम अपने जीवन के यम नचिकेता हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपनी मुक्ति लेके निकल जाएंगे। अब ना कोई ऐसे दबाव है कि हमें किताब लिखनी चाहिए, हो हम इतना बढ़िया मेडिटेशन करें, कुछ नहीं पढ़ा, है ना? हमें बस आनंद आज का ले रहे हैं। न इस झंझट में पढ़ो कि भगवत गीता पढ़ ली तो मुक्ति मिल गई, न इस झंझट में पढ़ो कि भगवत गीता नहीं पढ़ी तो मेरा क्या होगा। ठीक है ना? तो सभी ग्रंथ अपने अपने समय के दो लोगों की चर्चा है, दोनों लोगों का मिलकर अपने अहंकार को गिराना और अपनी आत्मा को मुक्त करने का वो है प्रयास। घट गया, कृष्ण और अर्जुन के बीच भगवत गीता घट गई अपने शब्दों में, अपनी लाइंस में। जहां हेल्प करेगी वहां हेल्प लेंगे, जहां हेल्प नहीं करेगी कोई बात नहीं, द्वंद्व में नहीं पढ़ना है। जहां गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा गया बढ़िया, पढ़ लिया आनंद से, जब नहीं पढ़ा गया कोई बात नहीं। पर रोज जो मेरे जीवन में घट रहा है वो बिना पढ़ा नहीं रह जाए। क्लियर है? अब भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच में घटी हुई घटना है, तो मेरी भी अपना गीता है जो रोज घट रही है मेरे बीच में। उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, वो ज्यादा बेहतर है कि बाहर के संगीत को जबरदस्ती अपने अंदर उड़ेलते चले जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। उड़ेलना है या उलीचना है? चीजों को अपने अंदर डालना है या निकालना है? आप बताइए। हाँ, डालने की बात आ गई है। और कौन कौन क्या कहना चाह रहा है? निकालना है। और देखो, कोई बात नहीं, दोनों ही चीजें ठीक है, परंतु मैं निकालने पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, है ना? डालना क्या है? आध्यात्म को डालना, आध्यात्म डाला नहीं जा सकता। एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे।
महात्मा बुद्ध एक बार बैठे हुए थे मस्त शांत आराम से किसी पेड़ के नीचे, दो चार शिष्य बैठे हुए थे, कोई सेवा कर रहा था, कोई प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न आंसर चल रहे थे। अचानक से एक भीड़ एक अंधे को पकड़ के ले आई। महात्मा बुद्ध बोले, अरे रुको रुको भाई, इसे इस तरह खींच के क्यों ला रहे हो? बोले, महाराज ये इतना मूर्ख है, हम इसे बता रहे हैं कि प्रकाश होता है, रोशनी होती है, इसे मानने को ही तैयार नहीं है। और बेवकूफ कह रहा है कि अगर रोशनी होती है तो लाओ मुझे दिखाओ, मैं छू के देखता हूँ। अब क्या वो गलत है? एक अंधे का पहचान किससे होती है? किसी भी चीज को छू कर पहचानता है ना? जब उसके पास दृष्टि है ही नहीं तो वो छू के ही पहचानेगा। बोले चलो छुआ नहीं सकते तो कम से कम सूंघा दो मुझे। तुम सूंघा भी नहीं सकते, मान के चलो, तो कम से कम आवाज सुना दो, कुछ तो करो भाई, प्रकाश होता है तो बताओ। बोले गुरु जी हम तो समझा नहीं पाए, अब आप ही समझा दो। तो उन्होंने बोला, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बोले इसे पंडित की जरूरत नहीं है जो इसे प्रकाश का एहसास कराए, इसको डॉक्टर की जरूरत है। इसे लेकर जाओ किसी अच्छे डॉक्टर के पास, इसकी आंखें चेक करवाओ, जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो देख लेंगे। तो ग्रामीण लोग सहमत हुए और ले गए वैद्य के पास। लगभग 6-8 महीने इलाज चलने के बाद सच में उसकी दृष्टि वापस आ गई। वापस आ गई, महात्मा बुद्ध के पास आए, बोले कि महात्मा बुद्ध आपकी कृपा हुई कि मेरी दृष्टि वापस आ गई और मुझे पता चल गया कि हाँ प्रकाश होता है। लेकिन नहीं, अब तू बता कैसे छूऊं मैं उसे, मुझे बता, अगर प्रकाश होता है तो मेरी भी अब छुआ दे। तो बोला कि नहीं, उसे छुआ नहीं जा सकता। अरे छुआ नहीं जा सकता तो सुंघा ही दे कम से कम, नहीं तो सुना ही दे कम से कम। तो जो बोला कि नहीं, उसको सूंघा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता। बोले जब यही बात मैं पहले कहता तो क्या तू मानता? बोले कि नहीं। तो उस अंधे व्यक्ति ने बहुत सुंदर लाइन बोली। बोले कि मैं अगर मान लेता जब मैं अंधा था तो क्या मैं प्रकाश को जान पाता? और जिस प्रकाश को मैं जानता वो इनका थोपा हुआ होता, किसी धर्मगुरु का, किसी पंडित का, किसी व्यक्ति का, मेरा क्या नॉलेज होती उसमें? मैंने नहीं माना इनका किसी का भी कुछ, और मेरी इसी हठ धर्मिता ने या मेरी अपनी खोज ने मेरा आंखों का इलाज करवा दिया। मान लेता तो ना तो इलाज होता मेरी आंखों का, और मैं जिंदगी भर देख नहीं पाता, किसी और ही दुनिया में भटकता रहता। ये जो सारा चक्र चल रहा है हमारे मानने और हमारे खोजने के बीच का है। आप जो भी दुख या सुख है ना, वो माने बैठे हो। जिस दिन आपने दुख को खोजा, क्यों मेरे दिमाग में भसड़ मची हुई है, उसी सेकंड भसड़ गायब हो जाती है। एक सेकंड में तत्क्षण सारा द्वंद्व विदा हो जाता है। जिस समय हमने सुख को जानने की कोशिश की, मान लिया तो खत्म, और जान लिया तो हर समय बना रहेगा। आप जब चाहे तब पैदा कर लोगे क्योंकि आपने जाना है। अब जिस चीज को जान लिया है ना, खाना बनाना, खाना अच्छा होता है ये जान लिया, और खाना बनाना, खाना अच्छा होता है ये मान लिया, कि भाई पनीर की सब्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है, ये मान लिया। अब क्या टेस्टी लग जाएगी? और अगर जान ली बनानी तो जब मर्जी तब बनाओ खाओ। तो ये जो आध्यात्म की जर्नी है ना, ये मानना तोड़ना है और जानना सीखना है, जब तक आप खुद नहीं जानो। अब मान के चलो एक व्यक्ति है, एक नाव में जा रहा है, और उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। बोले जी ये किताबें क्या है? बोले कि बहुत बहुत पढ़ाई लिखाई की है मैंने, और मैंने इतनी पीएचडी ले रखी है, इतना मैंने पढ़ाई की है, ये डिग्रियां हैं मेरे पास में, मैं उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, उसमें देता हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे सुनने आते हैं। उसने पूछा आपको तैरना आता है? आप इतनी किताबें तो पढ़े हो। तो बोले कि ठीक है, मैं तैरने वाली किताब निकाल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, अभी जान लेता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है?
अब उसने कहा कि तैरना अगर मुझे सिखाना है तो मैं किताब पढ़ूंगा तब सीखूंगा। बोले और जिसको आता होगा उससे पूछोगे तो वो कहेगा भाई पानी है कहीं भरा हुआ तो चल मेरे साथ, अभी कूदता हूँ अभी दिखाता हूँ। या जस्ट फर्क इतना है कि हम जो भी लादे घूम रहे हैं ना ग्रंथों का, हमारे अंदर जो भी अंधकार या हो वो चीज है, उसे उलीचना सीखो। हमने इतना ज्यादा गंद भर लिया है अपने अंदर, इतना ज्यादा कि उससे हम बच नहीं पा रहे हैं, है ना। हमें अपने अतीत की गंदगी को, कचरे को बाहर फेंकना होगा। जब हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे ना, तब हमारे अंदर एक हल्का सा प्रकाश होगा। इतनी ज्यादा सफोकेटेड जिंदगी बना ली है हमने, हर समय अपने अतीत को अगर निकल भी रहा होगा ना, तुरंत बंद कर लेते हैं, कान आंख नाक मुंह सब निकल नहीं जाए, और वापस अंदर पूरा गुब्बार उठा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपने अंधकार, अपने अंदर के अंधकार को, अपने अंदर के अतीत के कचरे को, अतीत को जो बांध रखा है, उसे उलीचना शुरू करना होगा। बिल्कुल उलीचते जाओ, जब मौका मिले, जैसा मौका मिले उगल दो। जब तक आप पूरे खाली नहीं हो जाओगे, तब तक आप अपने आप को जान नहीं पाओगे। तब तक आप उस अंधकार को कह लो, या उस गंदगी की बदबू में ही सड़ते रहोगे। क्या आ रहा है, जो विचार आता है उसी घटना से जाके टकरा जाता है। जो विचार आ रहा है वो अतीत से उठ जा रहा है, वहीं से तो वो ले रहा है सारी। तो अपने आप को बिल्कुल करना है। शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, हाँ मान लेते हैं, पर एक बार उलीचना आ गया ना, फिर जो स्पीड होगी, अब एक कली है, नहीं पता उसका किस तरह का फूल बनेगी, है ना। वो अतीत में दबी रह जाएगी, पर जैसे ही उसके ऊपर से लास्ट पर उतरती है, वो किस्म बदल जाती है। फूल में एकदम से पूरा आनंद खिलखिला जाता है, जैसे ही वो अपने अतीत से बाहर आती है। सेम यही हमारे हृदय का है। तो बिल्कुल मान लो, जब भी आपके विचार आपको द्वंद्व या दूषित करें, आप खड़े होके मिरर के आगे बोल दो, कल ही तो सीखा है उलीचना, है ना। बैठ के एक मग में पानी भर लो, पानी के साथ साथ ये भी विदा, ये भी विदा, ये भी विदा। थोड़ी एक्टिविटी देना शुरू करो, देना है ना। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। जैपनीज कहावत होती है ना, मैंने एक शब्द लिखा था, जैपनीज कहावत को क्या कहते हैं, हाइकू। वो अपनी कहावतों को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावतें होती है ना, सागर में वो, गागर में सागर, ऐसे वो क्या कहते हैं, पूरे समंदर को शब्द में भरना सीखा है उन्होंने। एक वाक्य में पूरे जीवन के फलसफे को समझा देते हैं। तो वहां एक कहावत है कि गर्मियां, बोले शानदार शुद्ध हवा, नहीं कह रहे चिपचिपी होती है, धूप होती है, वो होती है, उन मतलब ये है, आप शब्द बोलो, हम उसका अर्थ बोलेंगे। सर्दियां, वो ये नहीं कह रहे कि नहाने का टाइम नहीं मिलता, पूरा बर्फ पड़ी रहती है, वो कहता है शानदार बर्फ देखने को मिलती है। अच्छा, आप देखो ना उनको। पतझड़, मतलब खुला आसमान, तारों और चांद का दीदार। बसंत, मस्त बहार, सारी चीजें, स्वागत। तो ये जैपनीज लोगों की वो है, वो क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपको लगेगा कि मेरे जीवन में दुख है, वो उसमें से निकालेंगे सुख। हम फोकस करते हैं परेशानी वाली चीजों पर, और इतना फोकस करते हैं कि जैसे अपने आप को बर्बाद करने की पूरी तैयारी करते हैं। और वो एक और कहानी सुनाई थी ना मैंने, जैपनीज लोगों की, जैपनीज चाइनीज जो एक रीजन है उसका। एक कहानी है कि एक व्यक्ति, एक सन्यासी, जापान और चाइना की यात्रा पर निकल गया, और वहां एक स्टेशन पर उतरा तो उसने देखा दो आदमी बहुत भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, बहुत एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, और इतनी गाली गलौज कर रहे हैं कि उसे लगा कि अब लड़ाई हुई, कि अब लड़ाई हुई, अब मारेंगे, अब पीटेंगे। पर जब 20 मिनट गुजर गई ना, तो उसका पेशेंस जवाब दे गया। उसने पड़ोसी से पूछा, बोले इतनी देर इंडिया में, इतनी देर में तो सर फूट जाते हैं, ये तो बहुत देर होगी 20 मिनट, हमारे 2 मिनट में हिसाब बराबर। बोले होता होगा तुम्हारे यहाँ हिसाब बराबर।
यहां जिसने पहले हाथ उठाया वो हारा हुआ माना जाता है। कितनी भी गालियां दें, पर जिसने पहले हाथ उठाया वो हार गया। इसलिए ये कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने समाधान जीवन में डाल रखे हैं कि हमें पहले अटैक करना ही नहीं है। अब जो अटैक करने में लगा हुआ है, प्रकृति अपनी आप आपकी तरफ से डिफेंस खेलती रहेगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सच में कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने, जो व्यक्ति जैसे ही कहता है कि मैं करने वाला हूं, प्रकृति तुरंत बैठ जाती है, ले तेरा वहम निकाल ले, पहले जा। अगर तू करने वाला है तो टेंशन काहे के ले रहा है? और अगर तू करने वाला है नहीं, ये समझ गए हैं, तो टेंशन किस बात की होगी क्या? एक छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में मस्त सोया हुआ पड़ा है, उसे पता है मेरी कोई औकात नहीं और मेरी सारी जरूरतें माँ करेगी पूरा। अब बताओ, उसे टेंशन होगी? उसे कह भी दो ना, तेरे को भगा दूंगी यहाँ से, मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे पता है भगा के तो देखो। तो जब हम प्रकृति या परमात्मा पर पूरा सरेंडर कर देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल, हमें लगेगा कि कोई हमें बर्बाद करना चाहता है या मैं बर्बाद हो रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक माँ के भरोसे की तरह प्रकृति का भरोसा है ना? तो बुद्ध और अंधे की कहानी से हम क्या सीखे? हमें जिद पकड़नी है, हमें अपनी खोज के लिए तत्पर रहना है। बस ये मान के मत बैठ जाओ कि ऐसा होता आया है या किसी ने आपको कुछ सिखाया है। आपने क्या सीखा है, सर इस पर मुझे आपकी फोकस कर। आवाज नहीं आ रही। एक बार रिकनेक्ट कर लो दोबारा से, बाकी थम्स अप करके बताइए, है ना? आ ठीक है, रही है सर। जी। तो वहीं पर है, जैसे तैरना किताबों से नहीं सीखा जा सकता, तैरना तो पानी में उतर के ही सीखा जाएगा। प्रकाश को फील नहीं कराया जा सकता, प्रकाश तो खुद फील करना पड़ेगा। ऐसे ही आध्यात्म या ज्ञान है ना, मैं कुछ विद्वता वाली लाइंस बोल दूंगा, समझ रहे हैं ना? पर फील, प्रैक्टिस, अनुभव आपको खुद में लाना पड़ेगा। सबके जीवन में उत्थान पतन है, सबके जीवन में है। जो जोड़ना सीख जा रहा है वो बस वाइब्रेशन से दूर हो जाता है, उत्थान पतन नहीं खत्म होते। और जो उनमें उलझ गया, तो वो कबीर जी वाली है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को है ना? तो वो वाली कहानी आ जाती है। तो इस इन सारी चीजों को एक एक अंतिम शब्दों के साथ, है ना, समापन की ओर, समापन इस साथ अगली प्रिपरेशन की ओर चलेंगे कि जैसे सुख और दुख, मैं आपके मौन को अंतिम शब्द दे रहा हूं आज के इस सत्र के, 11 दिनों के सत्र के मौन को अंतिम शब्द हैं कि जैसे सुख है, आप जितने ज्यादा सुख में घुसेंगे, आनंद लेंगे, तो उस पेज का अगला हिस्सा, अगर मैं पेज के इस हिस्से को आनंद में बदलूं, तो इसका ये हिस्सा भी मुझे मिलेगा। क्लियर है? अगर आपको ऊंचाइयां पसंद हैं, तो आपको गहराइयों से भी प्यार करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि पहाड़ की चोटियां आपको पसंद है, गहराई साथ में मिलेंगी। और गहराई भी कोई बुरी चीज तो नहीं है ना? बताओ, गहराई बुरी चीज है? तो फिर दुख कैसे बुरा होने लगा? बस बिना दुख की ढलान के सुख की ऊंचाई कहाँ से लाएंगे बताओ? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमें समझना पड़ेगा, इन सारी चीजों को बिल्कुल गहरे से समझना पड़ेगा। बस अपने जीवन को मौन देने के लिए छोटी सी कहानी और देना चाहता हूं। किसी भी चीज को उठा लो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप एक पहलू पर भरोसा करते हैं, दूसरा साथ में आएगा।
और दूसरा, अगर पहले पहलू का आपका स्वागत है, आपका कोई मित्र एक ऐसे मित्र को साथ ले आया जो आपका कट्टर दुश्मन है, करो स्वागत। अब ऐसे थोड़ी हो जाएगा, है ना। मेरा मेरे जो सिस्टर है, थैंक यू, वेलकम, और जीजा जी से सबसे सबसे सिंपल एग्जांपल, बुआ जी से और फूफा जी से ऐसा नहीं होगा। अगर बुआ जी या ननद घर में आएंगी या आपकी सिस्टर घर में आएगी, उससे दुगना जोरदार स्वागत बताओ किसका करते हैं? सिंपल सी बात है। अब जब दुनिया की कुछ रीत पर हल्का सा ध्यान जा रहा है और समझ में आ रहा है, तो फिर जब जीवन में ये बात आती है तब क्यों भूल जाते हैं हम? तो हम नहीं भूले इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं भूलना है। एक छोटी सी कहानी और है। एक एक वृद्ध व्यक्ति था, मृत्यु के नजदीक पहुंच गया, तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े वाले को बोला कि देखिए, ये तो अभी बहुत छोटा है और हमारे पास 100 घोड़े हैं, तो तू समझदार है, मेरे बाद जब भी ये लायक हो तो बंटवारा कर लेना, और जो तू करेगा ये छोटा मान लेगा। 2-4 साल गुजरे, छोटा थोड़ा सा साब समझदार हुआ, उसने बंटवारा किया, 99 अपने पास रख लिए और एक उसको दे दिया। वो भी मस्त लेके चल दिया, बोले बापू ने कहा था मान लेना, मान लेते हैं। चला गया घर पे। अब वो घर पे पहुंचा, उसने उसको खिलाना शुरू किया, खिलाता, एक घोड़ा था, कहीं भी खुद बैठ जाए उस पर, निकल जाए यात्रा पे, और कभी किसी की सवारी करवानी हो सवारी करवाता। खाने कमाने का गुजारा चल रहा है उसका। जिस दिन छुट्टी करनी हो उस दिन एक घोड़ा है, थोड़ी सी घास लाके पूरे दिन पड़ा रहता आनंद में बिल्कुल। उधर वो 99, अस्तबल भी बनवाना है, एक नौकर को काम दिया भूल गया, एक रात को लेट आया, सुबह हो गई, अस्तबल में कभी कोई घोड़ा बीमार है, कभी का चारा कम है, वो पूरे झंझट में पड़ा हुआ है 99 का। ये इधर एक घोड़े में मस्त है, दोनों की मनस्थिति है। उसका फोकस सारी समस्याओं पर है और इसका फोकस जस्ट आज पर है। अब बड़ा भाई देखा, यार ये तो पूरे मौज में है। एक दिन आया, बड़े भाई पूरी तरह से दुखी है, आया, आते ही बोला, ध्यान से समझना, हमारी सबकी यही स्थिति है। आते ही बोला, यार भाई, बोले हाँ, लग देख तेरे पास तो एक घोड़ा है। आप जो समझ रहे हैं वो ट्विस्ट अलग है। ले तेरे पास एक घोड़ा है, तेरे पास ये नहीं भी रहेगा तो क्या हो गया? तू अगर ये घोड़ा मुझे दे देता है तो मेरे 100 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बाप के पास 100 थे, तो कम से कम मेरी ये नाक कटने से बच जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? उसने कहा, भैया जब यही बात है तो ले ले जा, मैं भी इससे बहुत दुखी हूँ। कई बार इसकी पट्टी करवा ली, चोट खा लेता है। कई बार मैं किसी को जुबान दे देता हूँ कि हाँ कल सुबह छोड़ाऊंगा, ये सुबह अकड़ जाता है। कई बार इसको चारे नहीं होता मेरे पास में, बड़ी टेंशन होती है। बोले इससे बढ़िया ले जाओ, मस्त मांगूंगा खाऊंगा मस्त रहूंगा। वो ले गया, वो 100 के चक्कर में है। हम सबका जीवन ऐसा ही है। हम दुखी हैं अपनी फितरत से, अपने झंझटों से, पर फिर भी रोज नया झंझट लाने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। एक झंझट पूरी तरह से हमें झिंझोड़ रहा है, हमने पूरी जिंदगी रोज नए झंझट बुलाए हैं। हम उसका भी झंझट ले आते हैं, अचानक से कहीं घूमने गए हैं, अब समझना ध्यान से, और अचानक पड़ोस के घर में अपनी जैसी टेबल देखी, पर गुलदस्ता अलग देख लिया, इटालियन स्टाइल, ये घोड़ा मुझे दे दे। यही बात हुई ना। उसके घर से भी एक घोड़े का झंझट उठा लाए। अब पूरी रात हमारी टेंशन में निकल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग में निकल रही है, या झंझट में निकल रही है, एक ही बात है। तो हमारी जो लड़ाई है ना, वो अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने जीवन जीने की कला से है। अगर हमने एक बार जीना सीख लिया, जो सीखेंगे ही ना, नहीं तो 22वें दिन कोई नहीं पहुंचता। और मुझे नहीं लग रहा कि आपको लग भी रहा होगा कि 22वां दिन, मुझे तो नहीं लग रहा।
तो बस सेम इसका मतलब हम आनंद में आ गए, और आनंद में है इसलिए दिन नहीं गिन रहे। मेरी टीम बताती है मुझे कि आज यूट्यूब पे ये वीडियो डली है इसलिए आज ये दिन है। मैं गिनते रहो, मुझे बस बता दिया करो। और ये मुझे सख्त हिदायत है कि मैं वीडियो के बीच में बोल लूं कि 22वां दिन है। तो सॉरी के, हाँ उनकी भी माननी पड़ेगी, तो वो भी तो प्रकृति है ना। उनको उसमें आनंद आ रहा है तो एक लाइन से उनको आनंद मिल जा रहा है, और हम भी थोड़ा सा प्राउड फील कर रहे हैं। चलो, तो इन सारी चीजों में हम क्या समझे, बुद्ध की कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि मानना कोई समाधान नहीं, हर चीज का समाधान है उसे जानना। जैसे ही हम समस्या को जान लेते हैं वैसे ही वो 90% सॉल्व हो जाती है। हमने जान लिया कि हमारे जीवन में ये जो घटना घट रही है उसका कारण क्या है, बिल्कुल क्लियर पता लग जाए, तो फिर हमें व्यर्थ में फंसने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे ही पता लगा ये कारण है, अब उसका कारण का पता लगता है कि ये तो मेरे हिस्से से, वो मेरे हिस्से से बाहर है, इसे मैं दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो ठीक है, हाथ जोड़ लो, अपने मस्त रहो आज में। तो अंधे व्यक्ति की तरह उच्छृंखल बनो, चीजों की खोजने वाले बनो। गुरु, मैं, कोई व्यक्ति ने कुछ समझाया, उसे सुनो तो सही, पर मानो तभी जब उसे जान लो। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूं कि बोलूं वही जो आपको आता हो। बस आप भूल गए हो, मैं उसे याद करवा रहा हूं। आप हनुमान हो, मैं जामवंत। याद दिलाता रहूंगा आपके अंदर कितनी पावर है, हर बार याद दिलाऊंगा। आप मना भी करोगे तो भी चुपके से याद दिला दूंगा। कभी तो फंसोगे, कभी तो कॉल पे बात होंगी, यहीं लाके रखा खड़ा करूंगा। संतोष जी हम जहाँ खड़े होते हैं, कई बार संतोष जी पेन में होती हैं, हम पेन की चर्चा नहीं करते, परेशानी की चर्चा नहीं करते, कहाँ दर्द है क्या है ना संतोष जी, चला भी नहीं जाता कई बार। पर हम बिल्कुल आध्यात्मिक जी, बिल्कुल सर। घर से फोन आते हैं, आ जाओ अब तो। मैं कि जाओ अब तो, अब मैं भी चलता हूँ। तो ये जीवन है आध्यात्म का, क्योंकि शरीर का अपना सुख दुख और इसके झंझट तो कोई नहीं दूर कर सकता। वो 100 घोड़ों वाली कहानी है ना। अपनी चिंताओं को विदा कर दो, बस अपने अपने आनंद को गहरी सांस के साथ समेटो। और ये सांस ना अब हमारी ऐसे चलनी चाहिए जैसे किसी अच्छी चीज के प्राप्त करने के बाद हल्कापन फील होता है ना, ऐसी अब आपने अपना पूरा बोझ उतार लिया है। जब आप सांस लो ना, तो आपका शरीर आपको बोले, थम्स अप बताए। जब आप बैठे हो ना, तो आपका मस्तिष्क का हल्कापन आपको थम्स अप भेजे, थैंक यू। आपकी मुस्कुराहट थम्स अप दिखाए, हाँ कुछ तो मजा आ रहा है। अब जरूरी थोड़ी है बहुत सा बड़ी लाइंस बोलूं, मैं बहुत बड़े ग्रंथों की और इनकी लाइन यूज करूं ना, कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आधुनिक ढोंगी हूँ। मैं पूरी चीजों की जो दिख रहा है ना दुनिया में, जो उम्मीद कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके विपरीत चलता हूँ। मैं हाँ सबकी, वो याद है कहानी, वो कहावत क्या है, सुनो सबकी। बस मैं उसमें पक्का बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं उसका प्रैक्टिशनर हूँ। सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि जो मुझे करना है वो करना है। अब अगर सामने वाला इतनी रेस्पेक्ट से सुना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लास्ट में बिल्कुल शांत बैठना है, न कोई नई इच्छा, न कोई पुराना विवाद, कुछ नहीं मेरा है, ये शरीर का है, इसे कर शरीर से बाहर ही रखता हूँ, मस्तिष्क में नहीं ले जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा चिंतन से होगा। समस्याएं इस शरीर में घुसेंगी, एक फोन आ जाएगा अचानक से। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये खुशखबरी बनानी है या दुख खबरी बनानी है या सिर्फ खबर रखनी है। आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है,
वो यहां से डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी या दुख और सुख में बदलेगी। तो रोज प्रैक्टिस करो, इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रहे और आपके शरीर से बाहर रहे। आपके शरीर में रहने का अधिकार सिर्फ आपको है, न किसी टेंशन को, न फलाने व्यक्ति को आपके दिमाग में रहने का अधिकार है। ये मस्तिष्क हमारा है। अगर किसी को मेरे मस्तिष्क में रहना है तो ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरे हृदय में कोई कुंठा या विचार या तड़पन है तो मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ, क्या मुझे क्या चाहिए। हाँ, विवाह आपको परेशान नहीं करूंगा, पर मैं क्या सोचना है, किस तरह से रहना है, ये मैं अपनी स्वतंत्रता किसी को नहीं दूंगा। अभी मैं एक जगह गया था मेडिटेशन के लिए, तो वहां मुलाकात हुई थी। लगभग 5 लेडीज का ग्रुप था। मेडिटेशन चल रहा था तो थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था, तो मैंने बीच में जो व्यवधान हो रहे थे उसमें थोड़ी हेल्प कर दी। तो हम दोनों ने मिलकर एक अच्छी क्लास ली मेडिटेशन की। उसके बाद दूसरी मेडिटेशन की क्लास हुई। उनको उम्मीद थी कि मैं आऊंगा, मैं किसी और जगह पेड़ों के वृक्ष में बैठा रहा। तो शाम को कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि सर शाम को फिर एक जैसा करते हैं, सुबह वाला सेशन। तो उसमें जो 5 या 6 स्त्रियां थी, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। लास्ट में आके जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, वो ईरान से थी। अब ध्यान से समझ रहा मैं ये घटना क्यों बता रहा हूँ। वो ईरान से थी तो उनसे पूछा, फिर मैं ऑफिस सीधा जाएगा कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो बोले कि कोई किसी को नहीं मानते। अब हम खोज पर निकले हुए हैं। न कोई रिलीजन है, न किसी बंधन में है, अब सिर्फ खोज में है। और खोज से पहले एक नियम अपने आप को थोड़ा सा दिया है कि हमारे कारण किसी को सुख या दुख नहीं होना चाहिए, किसी का भी कारण नहीं बनेंगे, पर अपने अंतिम लक्ष्य को ढूंढ के छोड़ेंगे। या तो लक्ष्य मिल जाएगा, और नहीं होगा तो पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम खोज में हैं। आप मानोगे नहीं, उनकी स्वतंत्रता के कारण उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों को नुकसान पहुंचाया गया, घरों को नुकसान पहुंचाया गया। पर उन्होंने बोला कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, है ना। इस प्रकृति का निर्माण हमने किया है तो इसकी सजा भी हमें मिलेगी। पर अब जो अंतिम लक्ष्य है वो खोजना है। तो मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने अंतिम लक्ष्य की ओर निकलो। ये जीवन के छोटे कल परसों आज के जो सुख दुख है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ घटना है। ठीक है ना। हम मान के चलो कल मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी अच्छे में फंक्शन में जा रहा हूँ, या हवन में जा रहा हूँ, या गुरुकुल जा रहा हूँ, और अचानक से कोई अनहोनी हो जाती है, तो ये कल ही पता लगेगा ना मुझे। और कल क्या होने वाला है ये मैं आज से डिसाइड करने लगूं तो मेरी गलती की नहीं होगी कि नहीं। तो ये सारी घटनाएं क्लिक वाइज चल, आप इनको जल्दी मत खींचो। इनको जिस क्रम में जो है आप खींच भी नहीं सकते, आप अपने आप को व्यवधान में डाल रहे हैं। सभी ध्यान रखिए। ठीक है पिंकी जी, आपकी कहानी से शुरुआत हुई थी, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमें एक पहलू के साथ साथ दूसरे पहलू का भी अंदाज कराया कि किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, पर किसी की हेल्प न कर पाने पर बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना। दोनों चीजें। दूसरा, जो भी जाना है, जो भी माना है, उसे पूरी तरह से जानना है, नहीं तो छोड़ देना। ओके। बहुत बढ़िया। चलो 3 मिनट है, एक छोटी सी पॉइंट याद आ गया। क्यों याद आ गया अब मैं देखता हूँ। एक एक बहुत हमारी आपकी सबकी एज का एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास पहुंचा, बोले महाराज बिल्कुल शांति चाहिए, बहुत थक लिया मैं, बिल्कुल दिमाग में बहुत तूफान मचा हुआ है, हृदय बिल्कुल कंपित है, अब तो शांति दिला दो। मिल जाएगी, कोई बड़ी चीज है। कल एक काम करना, तेरे घर में जो सबसे कीमती चीज हो। घर पहुंचा, देखा उसने, बहुत देखा, एक सोने की थाली रखी। चलो गुरुजी ने मांगा है तो दे ही आते हैं। और लेके पहुंचा, बोले गुरु जी ये फेंक दे नदी में। छिटक गया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। तो ठीक है, उसने शांति मांगी थी, गुरुजी ने बोला कि मिल जाएगी, अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी।
फेंक दी। ठीक है, अब कल मिलते हैं। तो फिर क्या कल? बोले कल कोई दूसरी सबसे कीमती चीज लाना। एक एक करके उसने घर में जितना भी सामान था सारा सन्यासी ने फेंकवा दिया। बोले कि अब बता। बोले जी अब टेंशन ही नहीं है कोई भी। आपके अंदर जितना भी तूफान है ना, अभी हमने क्या सीखा था, उसे उलीझ दो बाहर। अच्छा, तेरे पर जो करा जा कर ली। बोल दो एक बार अपने मन को, जा तेरे पर जो करा जा कर लिए। और उसके बाद एकदम शांत। हमारे अंदर कोई अपना तूफान नहीं है, सारे बाहर से भर रखे हैं हमने तूफान। ठीक है, तो आपको बहुत सारी हृदय के तल से शुभकामनाएं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे 22 दिन की जर्नी का मैं तो पूरा आनंद उठा रहा हूँ। अगर आप में से भी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो एक लाइन में थे। प्रकृति का धन्यवाद तो आपको करना पड़ेगा। किसी को कोई प्रश्न है? मैंने लॉजिक वाली तो कोई बात बताई नहीं जो प्रश्न होंगे। ठीक है, जो है सीधा सीधा मैजिक है। वो मैजिक दिखता है, बस फील होता है सीधा। तो थैंक यू। बस एक बार, 22 दिन हो गए हैं, 2 सूत्र कंप्लीट हुए हैं। हम आज कहाँ पर हैं और कहाँ से शुरू किया था, ये एक बार बता दीजिए प्लीज। कोई भी, कोई भी। सर मौन से शुरू किया था, मौन से शुरू किया था सर। और अब आपने जो तीसरा बताया है कि त्रिपिटक, वो जो त्राटक, त्राटक। त्राटक, हाँ जी। मैं आपके हृदय के तल को जानना चाह रहा हूँ। हम और कितने गहरे उतरे हैं, हम गहरे उतरे भी हैं नहीं उतरे हैं, वो जानना चाह रहा था। सर एक डिफरेंस जो मैंने तो फील करा ही है कंपैरेटिवली, बट औरों ने भी फील किया है। जैसे यही था कि मम्मी ने बोला और तो कुछ हो ना हो एटलीस्ट 121 दिन तू हंसेगी तो सही। क्योंकि कुछ बात हो रही थी जिसमें सारे अपनी टेंशन ले जा रहे और मैं चुपचाप बैठी हुई थी और हंस रही थी। तो मम्मी कह रही है अब क्या हुआ? मैंने बोला अब कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करे, हंस रही हूँ मैं। जो कर रही है हाँ करेगी, जो हाँ, है ये तो याद है रखो। ही। तो फिर मम्मी कह रही है और कुछ हो ना हो, ये जरूर है कि 121 दिन एटलीस्ट हंसेगी तो सही तू। अब आगे की आगे देखेंगे, है ना। एक बुढ़िया थी, है ना, एक बुढ़िया थी। और बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। गांव के 2-4 लोग इकट्ठे हुए, पहुंचे। तो चलो बुढ़िया है, कोई दिक्कत होगी, रो रही होगी, पूछ लेते हैं। पहले दादी क्यों रो रही है? बोले क्या बताऊं बेटा, खाली बैठी थी, अकेली बैठी थी, सोचा रो ही लो। अब सबकी यही हालत है। अब इसे उल्टा कर दो, जब भी खाली बैठे हो सोच लिया करो चलो हंस ही लेते हैं। ठीक है, चीजों को देख के हंस लो। दुख आए ना तो भी देख के हंस लो, देखो बावड़ी भूत चला आ रहा है, मेरे पास तेरा क्या काम। टेंशन आए तो बोले अच्छा तू अपना रास्ता देख, मेरे पास तेरा क्या काम। यही तो करना है। थोड़ा थोड़ा बोलते चलो, अपने आप दूर से ही भागने लगेंगी सारी चीजें। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो 121 नहीं, अब लाइफ टाइम हंसना पड़ेगा। 121 तो बांध लिया है हमने अपने आप को ना कुछ दिन के लिए। बाकी तो बहुत आनंद है। पिंकी जी, राज जी, कुछ कहना चाहो? उषा जी, हाँ बोल दो अनम्यूट करके। सर हाँ मैं जी। तो पहले मेडिटेशन को समझती थी, आंख बंद करके बैठ जाओ, विचार आएंगे तो उनको तुमने छूटते जाना है। पर मैं आपके साथ जुड़ के मुझे पता लगा कि मेडिटेशन का मतलब होता है डीप थिंकिंग। जो कि हम बिना बात के छोटी छोटी बातों को लेके बैठ के सोचते रहते हैं, अरे ये अरे वो। तो अब उन चीजों से हम बाहर आ रहे हैं कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से देखते रहो, चीजों को घटने दो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बस ये है कि तुम पैनिक मत क्रिएट करो, हो जाने दो जो हो रहा है। ये मैं सीखी हूँ। और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाली बैठना अच्छा लगता है। पहले मैं कभी भी नहीं बैठती थी बिना टीवी के, बिना सीरियल के।
मुझे खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है। जो मैं नोट्स लेती हूँ आपसे उन्हीं को पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता ये भी छूट जाएंगे नोट्स, यही है। हाँ, क्योंकि हमें डर लगता है खाली बैठते ही हमें खालीपन काटने लगता है, पर एक्चुअल में मेडिटेशन में हम क्या सीख रहे होते हैं? आंख बंद करना मतलब कार्यों को रोक देना, आंख खोल के रोक रहे हैं अब हम। तो उस मेडिटेशन से ये चीज ज्यादा एक्टिव हुई ना भाई। जैसे ही आंख खुली और वापस संसार घेर लेगा, तो फिर उसमें आंख बंद करके बैठने का क्या मतलब हुआ? तो इसलिए हम आंखें खोल कर सामना कर रहे हैं अपने अंदर के अंधकार का, और मजा आ रहा है। आपको नहीं, ये सारा मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो तो बहती गंगा में आपके हाथ धो जा रहे हैं, और आपकी बहती गंगा में मेरा भी मुंह धुल जा रहा है। नहीं हो गया, बस आध्यात्म का यही तो आनंद है। और जानवी जी, जानवी जी ने तो कल बताया था, वापसी हुई थी, बहुत इंतजार कर रही थी। हाँ जी, जी जानवी जी बोल दीजिए। तो अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा बोलने की, मतलब आज तो हम्म। है। अभी थोड़ी लाइफ में जैसी हलचल सी है ना, तो अभी ऐसा हम्म। कुछ निकल नहीं रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हलचल में से निकालना भी नहीं है ना। हाँ जी। हलचल में से वो थोड़ी सी गंदगी उठाएगी, तो कोई फायदा नहीं है, उसे तो निकल ही जाने दो, है ना। पर आपने कल पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था, बीच में एक 6-7 दिन का गैप आया था। आपने बताया कि मैं वेट कर रही थी कि ये कब बराबर हो, मैं दोबारा से ज्वाइन करूं। तो ये जो पहुंचने की ललक थी ना, ये भी मेडिटेशन के अंदर से अपनी खोज थी, जो आपको ढूंढ रही थी सेम वाइब्रेशंस के पास। ठीक है ना जी। तो तो ठीक है, आज जैसे इतना ही कि रखते हैं। आपने हाँ जी। बोला था कि अगर किसी की हेल्प नहीं कर पाए तो उस टाइम क्या हम्म। उस चीज को छोड़ देना चाहिए? हाँ, मतलब ऑब्वियसली मेरे को आप। तो जैसे अभी मतलब 4-5 डेज हो गए हैं। हम्म। तो जैसे अब डॉटर थी साथ में, तो हम कार में बैठे हुए थे, तो उसने ना एक बैलून सेलर को देखा, तो बैलून मांग रही थी। तो मैंने बोला नहीं हम्म। नहीं, ऑलरेडी है। बट चलो, फिर पापा उतरे, लेके आ गए उसके लिए हम्म। बैलून। तो बाद में मैंने नोटिस किया कि वो उन अंकल का एक हाथ नहीं था, हम्म। और स्टिल वो इतनी मेहनत पिराग कर रहे थे पिरागड़ी की और सब बात है। कर रहे। नहीं नहीं, तिलक अच्छा। नगर साइड की, ओके। मार्केट के बाहर थे वो। तो जी। वहां पे, और लेकिन वो इतने अच्छे से अंकल मेहनत कर रहे थे ना, कि मतलब पहले तो लिटरली देख के रोना आया कि ये कितने अच्छे से कर रहे हैं, मतलब हैप्पीनेस के वे हम्म। में। फिर वो, बट वो एकदम से ना एनजाइटी में चेंज हो गया कि मेरे को उनको कुछ देना है, पैसे देने हैं, पैसे एक्स्ट्रा दे आते हैं। बट वो जिसे ना, पापा के साथ एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि दिया तो किसी ने जाके पापा के सामने ही स्मैक खरीद लिया, ड्रग्स खरीद लिए, कुछ भी, या हम्म। स्मोकिंग के लिए, तो पापा मना करते हैं कि किसी को देने ही नहीं है एक्स्ट्रा पैसे या कुछ नहीं देना। बट स्टिल 10 मिनट्स हो गए, ये आगे चली गई कार, फिर भी मैंने कार रुकवा के ऑल द वे मैं अकेली पैदल गई, पहले उनको पैसे दे के आई, और फिर थोड़ा सा हाँ एनजाइटी तो कम हुई। चलो, आपने अपनी तो अपना ये, इलाज कर लिया, ठीक है। ये हाँ सबसे तो बेहतर है। आज शाम की घटना है, राजी तो कॉल पर थी शायद। मैं पीरागड़ी से निकल के जा रहा था, एक छोटी सी गुड़िया आई। वो बस साफ कर रही है, शीशा साफ कर रही है। वो इतना प्यारा, इतना मुस्कुराता और इतना खिला हुआ चेहरा। मैंने देखा जितने भी खुले पड़े हैं निकाल लेता हूँ मैं। तो छोटा बच्चा है, यही अकेला है पास में, मैंने उसे दे दिए। अभी ठीक है, दे दिए पैसे, और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी खिड़की पे मुंह रख लिया, कर्टन लगा हुआ था, तो इतनी जगह थी, मैंने वहां मुंह रख लिया। उसने पिचकारी मेरे मुंह पे मार दी, वो ब्रश, वो साफ सर्फ वाली। मैं कहा, "ये तो गलत बात है ना।" बोले, भाई सॉरी भैया, मैं साफ कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, साफी मेरे पास ही, मैंने कर ली। इतनी देर में 2-3 लोग और आगे मांगने वाले। अब यह मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो, मेरे पास जितने खुले थे मैं दे चुका। तो इस बंधु में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आपको क्या करना था। आपने जो करना था आप कर चुके। पर अगर बाद में बातों को खींचोगे तो फिर तो वही है, आज आप एक छोटी बात को खींच रहे हो, कल को जीवन में और भी बातें आएंगी, उनको भी चबाना शुरू करोगे। तो जो है तुरंत छोड़ देना है, बस। आपसे जो करवा लिया प्रकृति ने करवा लिया, और जो नहीं करवाना था वो नहीं करने दिया। आपको बस आगे या पीछे नहीं रहना है, वहीं रहना है। उसके बाद आए, उस व्यक्ति का हाथ नहीं था, तो एक और उसकी बड़ी बहन आ गई, भैया हमें भी दे दो कुछ, है ना, आपको दुआ देंगे। मैंने कहा, अगर मैंने बोला, छोटी बहन अगर अब पैसे खत्म हो गए तो दुआ नहीं मिलेगी।
सिंपल सी बात है। पर बोले कि नहीं दूंगी मैं तो। मैंने कि मैं लेके जाऊंगा। 121 सेकंड की रेड लाइट थी। फिर छोटी वाले ने बोला मैं तेरे को 10 दे दूंगा, दे दो भैया को। सारी घटनाएं तुरंत साथ में घट रही हैं। अब वो जो व्यक्ति है वो उम्मीद से आया था कि कुछ मिलेगा, तो उसने बोला लड़की से, इससे भैया से गाड़ी मांग ले। उसने मांग ली। मैंने बोला भैया अगर गाड़ी दे देगा तो नौकरी कैसे करेगा? फिर भैया भी आपकी तरह बीच पे आ जाएगा, तो मैं आपकी बार बार हेल्प कर सकूं इसलिए गाड़ी मेरे पास रहने दो। बस बोला भैया मैं नहीं मांग रही, इन अंकल ने बोला था। ये सारी चीजें हैं, वही रहना है आपको। नहीं थे तो मैंने क्या उन दोनों के लिए मैं तड़पने लगता? नहीं थे। क्यों प्रकृति ने वो विचार डाला कि जो 3-4 खुले थे वो पकड़ा दिए मैंने? मैं चाहता तो उनमें से एक नोट निकाल के पकड़ा था, बस काम चल जाता। तो वो घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं को आधार मत बनाइए, इन घटनाओं को घटने दीजिए। हम सिर्फ उनमें से गुजरने वाली हवा की तरह हैं। अगर हवा ये सोचने लगे कि ये फूल मुरझाया हुआ है, मुझे नहीं जाना इधर से, या हवा ये सोचने लगे कि इधर गंदी नाला है, मैं उधर से नहीं जाऊं, उसका कोई विरोध नहीं होता। उसे बस बहना है ना? अब उसे ये सोचे कि इसको अर्थराइटिस है, अगर मैं चली तो घुटने दर्द करेंगे, वो इस झंझट में नहीं है। वो तो ऐसे तो ग्लानि से ही भर जाएगी। जंगलों में आग लगती है और हवा चलती है और वो आग और ज्यादा बढ़ जाती है। वो प्रकृति का अपना हिसाब है। ठीक है ना? वही हवा किसी जगह आनंद दे रही है, वही हवा किसी जगह लू है, और वही हवा किसी जगह आग का कारण बन रही है। तो उसमें हवा का क्या दोष है? अभी गर्मियों में सूरज का क्या दोष है? किसी का कोई दोष नहीं है। सभी अपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं। बस आपको अपने विचारों के साथ पीछे नहीं रह जाना है। जैसे ही घटना हटे, अपने विचारों को भी उस घटना के प्रति छोड़ दो तुरंत। ठीक है ना? और वो तभी होगा। पास्ट को कब छोड़ पाओगे? जब आप मुस्कुराओगे, प्रेजेंट में रहोगे। बस मुस्कुराओ। तेरी भी लीला है, किसी को दिला देता है और किसी को छुड़वा देता है। उसकी लीला ही तो है। बड़ा शानदार खाना बनाया, टेस्टी, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। थाली लेके डाइनिंग टेबल पे भी नहीं गए, किचन में ही धम से बैठ गए, मैं खाऊंगी। होता है कभी ऐसा? डाइनिंग पे ही जाके खाते हो? मैं ऐसा अक्सर करता हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया बड़ा टोक लिया ताकि मुंह भर जाए। इतनी सलाइवा है मुंह में, कैसे तसल्ली नहीं हो रही हो, खा गया। बढ़िया शानदार पत्थर आ गया। मैंने कहा, तू भी पूरे स्वाद लेता है ऐसा? मैगी, इसे मैगी पत्थर निकाल के पूरा चेक करूंगा, चाहे अभी 1 मिनट लग जाए, मैं भी अपनी बात है। तो अपने आनंद में मशगूल रहो। पर उसी समय विचार आया, ले ले तू भी स्वाद, तुझे भी याद रहेगा किससे पाला पड़ा है ना? वो हाथ पे निकाला, फेंका, रखा, हाथ धोए, फिर दोबारा खाना शुरू किया। तो उसकी इच्छा है। आपके अंदर की इच्छा उसकी इच्छा में शामिल कर लो, फिर सब कुछ आपका है। ठीक है? तो किसी ग्लानि से अपने आप को मत बांधिए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? बहुत शानदार लाइन है ये। अब वो भगवत गीता हमारे लिए सच में भगवत गीता है। अब तक सिर्फ श्लोक थे। ठीक है? अब जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं। अब तक हम पढ़ा हुआ बोल रहे थे, पर अब हम जाना हुआ बोल रहे हैं। शब्द वही है, लाइन वही है, पर उसका अर्थ सच में हमारा है। तो भगवत गीता का वो सार कुछ जगह पहले लिखा रहता था, वो सार ही था ये। ठीक। थैंक यू। शुभ रात्रि जी। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, और फिर दोबारा कह रहा हूं, अपने अंदर को उलीचते रहो। उलीचते रहो, इतना उलीचो कि आपके अंदर क्या सही गलत सबसे बाहर आ जाओ। फिर मस्त जीवन जिएंगे। ठीक है? थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू। थैंक यू सर।